जी हाँ, प्रोजेक्ट सारथी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बच्चों को संबल देगा, सकारात्मक सोच देगा और एक ऐसा सुरक्षात्मक कवच प्रदान करेगा जिसमें ये बच्चे अपनी शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी कर पाएंगे। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी और तितलियों का दीवाना था। बच्चों के इन्हीं बचपनों को जिंदा रखने के लिए प्रोजेक्ट सारथी जो उनका भावनात्मक विकास करेगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं श्री JM बालामुरुगन जी IAS, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब गवर्नमेंट में और महासचिव हैं चंडीगढ़ सिटीजन फाउंडेशन के। मेरा विनम्र आग्रह है श्री JM बालामुरुगन जी से कि इस प्रोजेक्ट सारथी पर अपना प्रस्तुत जो है विचार जो है वो प्रस्तुत करें। आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी जनरल मलिक साहब, चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर VP सिंह जी, होम सेक्रेटरी मनदीप ब्राड़ जी, एजुकेशन सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी जी, फॉर्मर हरियाणा चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद मैडम, फॉर्मर एडवोकेट जनरल श्री ML सरीन, कमिश्नर कॉरपोरेशन अमित कुमार जी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नीतीश जी, स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स, friends from the media and my dear friends, members of the Chandigarh Citizen Foundation, मेरा प्यार भरा प्रणाम। पूरे देश में हम समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें मानना चाहिए कि विकसित भारत का एक बेस्ट एग्जाम्पल, हम इसको मानना ज़रूरी है। पूरे नॉर्थ इंडिया में हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़ एक ऐसे ब्राइट स्पॉट है जो पूरे देश को एक दिशा दे सकता है। चंडीगढ़ क्षेत्र का, जब मैं चंडीगढ़ क्षेत्र कहता हूँ, आई वुड ऑलवेज रेफर टू द रीजन, बोथ द ट्राई सिटी एज वेल एज द होल रीजन। चंडीगढ़ क्षेत्र रीजन का एक विशेषता ये भी है कि चंडीगढ़ में बहुत सारे सैकड़ों हजारों प्रोफेशनल्स का एक कॉम्पैक्ट एरिया में बसे हैं और यहाँ रहते हैं। डिफेंस के ले लें, एडमिनिस्ट्रेशन के ले लें, डॉक्टर्स के ले लें, प्रोफेशनल्स के ले लें, बहुत सारे प्रोफेशनल्स यहाँ रहते हैं। और वी आर फॉर्चुनेट ऑल्सो दैट चंडीगढ़ इज सच अ ग्रेट सिटी। वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ सिटी विच इज सो फुल्ली प्लान्ड, विच इज सच अ हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग that we feel blessed to be here, and we are also blessed with this great number of professionals who are living in this region. And but unfortunately we could see that कि professionals अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग एक silos की तरह हम काम करते आ रहे हैं। तो इसलिए चंडीगढ़ सिटीजन फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म ऐसे बना है कि जो सबको जोड़ सकता है, और जोड़ के जो कोलैबोरेशंस उसमें जो बनता है, जो प्रोफेशनल्स के जो कोलैबोरेशंस बनता है, नागरिकों के साथ आपस में जो कोलैबोरेशंस बनता है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉस्पेक्ट्स बहुत होता है। वो ये उदाहरण हम चंडीगढ़ सिटीजन फाउंडेशन के थ्रू हम देख रहे हैं और देख सकेंगे। तो इसेंशियली चंडीगढ़ सिटीजन फाउंडेशन इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म विच ब्रिंग्स ऑल द प्रोफेशनल्स टुगेदर and to work for Viksit Bharat, to work for nation building as a model of how citizen collaborations can happen. And essentially Chandigarh Citizen therefore is not just a local body, it's a national and even a global body. अब चंडीगढ़ सिटीजन फाउंडेशन का 3 किस्म के एक्टिविटीज़ हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो डायरेक्टली सोशल प्रोजेक्ट्स लेके समुदाय को जो बेनिफिट होता है, डायरेक्ट बेनिफिट कम्युनिटी को, उसमें फोकस करके काम करने का
एक एक्टिविटी है। दूसरा टाइप का एक्टिविटी है एज ए थिंक टैंक, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे मिलके बड़े गंभीर विषय पे चर्चा करके इसमें जो पॉलिसी वाइट पेपर जो आएगा वो रीजन के लिए भी और देश के लिए भी उपयोग होगा। तीसरा, टू सप्लीमेंट एंड सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल थ्रू सिटीजन्स फाउंडेशन। And in the Chandigarh Citizen Foundation, sir, there are 225 or more than 225 professionals. और ये सारे उच्च स्तर के नेशनल ग्लोबल लेवल के प्रोफेशनल्स हैं whom we are proud of to be associated with. और ये सारे तकरीबन 12 फोकस ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज फोकस ग्रुप्स में बांटे हुए हैं। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा। ये सब्जेक्ट वाइज फोकस ग्रुप्स हैं और हर एक फोकस ग्रुप में ये प्रोफेशनल्स अपना काम करते हैं। जैसे हेल्थ एंड वेलबीइंग का एक ग्रुप है। ये जो प्रोजेक्ट मेंटल हेल्थ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ये हेल्थ एंड वेलबीइंग के जो प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो हर एक फोकस ग्रुप में एक कन्वीनर होते हैं जो डॉक्टर राकेश कोचर हैं पीजीआई के, और 20 से 25 प्रोफेशनल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ सेक्टर में जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस ग्रुप के मेंबर्स बनते हैं, और इसमें एडवाइजर्स भी होते हैं हर एक फोकस ग्रुप के। और ऐसे फोकस ग्रुप्स बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। इसमें जैसे ये फोकस ग्रुप है, डायरेक्टली सोशल प्रोजेक्ट्स करेगा। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स के फोकस ग्रुप्स हैं जिसमें डिफेंस सेक्टर के कई जनरल्स, एक्सपीरियंस जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स और डीजीपीस भी हैं, 4-5 डीजीपीस हैं। और नेशनल एजेंसी है जैसे आईबीस, एनआईए, सीबीआई, इनके भी चीफ्स इसमें हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं मिलके ये प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स और कहीं देश में भी नहीं मिलेंगे। ये जब बैठ के चर्चा करते हैं, ये पॉलिसी निकालेंगे, वाइट पेपर निकालेंगे, जिससे हमारे रीजन्स की काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे म्यूज़िक एंड लिटरेचर का ग्रुप है। एक ग्रुप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है जिसमें तकरीबन 25-30 वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट लोग हैं इस रीजन के। दे आर इवॉल्विंग टेक्निकल सोल्यूशन फॉर रीजनल इश्यूज़, and they will also be very useful they are all members of the scientific community in Chandigarh. There are 3-4 vice chancellors in this group, जो प्लक्षा के वाइस चांसलर भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जिससे ये कार्यक्रम इनके थ्रू चलाया जा रहा है। एक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का ग्रुप है, अर्बन प्लानिंग के लिए अलग ग्रुप है, टूरिज़्म का ग्रुप एक अलग है जो मेडिकल टूरिज़्म में काम कर रहे हैं कि कैसे इस क्षेत्र के टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्पोर्ट्स के लिए भी एक अलग ग्रुप है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूरे रीजन और नेशनल इश्यूज़ को ये चर्चा करेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके थ्रू तकरीबन 100 से अधिक लाइव प्रोग्राम्स, लाइव एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स का गठन किया जा रहा है।